कार्यक्रम में आज सखी सहेली से आप लोगों के घर अंगना से हम लोग कार्यक्रम के और कुछ हम फेसबुक द्वारा पोस्ट भी हम लोग किया जा रहा है कि आज हम लोग विशेष रक्षाबंधन के ऊपर कुछ बातचीत करा जी। साथी लोगन का पता भी हुई है ना। हाँ, और साथ ही अतिथि के साथ में तो अतिथि जी के हम लोग स्वागत करे जी। उससे पहले हम लोग कार्यक्रम में उपस्थित भये हैं और संपूर्ण श्रोता रेडियो खोल के बैठा जी और सारे कृष्ण सार FM के सारे जो फोल्डर हैं और यूट्यूब है, टिकटॉक है, इस सारे चीज़न में आप लोग ये कार्यक्रम वीडियो देख सका जाता है। और साथ ही हमरे सखी हैं वो परिचय देवे करी है, वैसे हमरे प्राप्तिक में साथ दे वाली है सखी चंदा जी के साथ में और हम सखी संपूर्ण श्रोता लोगन के साथ में हम संध्या शर्मा के नमस्कार और हम चंदा सिंह के नमस्कार है। हम दोनों सखी के तरफ से। हाँ। और आप तो बाकी बताएं दिए हो। अब क्या करे जब टेक्नीशियन में आपे हो साथे तनी मिर्च मसाला लगावा जाता तनी मीठ बोला जाता है ना श्रोता की। अच्छा। बढ़िया बढ़िया गीत संगीत सुने को मिले की। अब सखी आप ऐसे काहे कहा तो लगा था कि ऐसे बात करो तो कि लागत है कि हम पराई हैं। नहीं लागत का है आप लागत ये है कि हम पराई हैं कि आप थोड़ा मिर्च मसाला लगाए दे हो तो बढ़िया से गीत सुनेबे। नहीं तनी प्रशंसा करेक्ट परत है। हाँ। ना थोड़ा मीठ गीत संगीत सुने करते। अच्छा। और आप अगर गुस्सा ठीक है अगर इसे प्रशंसा अगर करा जाए तो अच्छे से दिल से करा चाहिए, ऊपर में से नहीं कि हम मसाला मिर्च मसाला लगाए के प्रशंसा करा जाए। वो सखी तो हम लोग होइबे करी है लेकिन हम गीत संगीत जैसे आप ये कहना एक पंथ दुई काज वाला काम करत तो अब उधर हमारे लोग के नोक झोंक में कहूँ उधर गीत संगीत न सुनाओ यही मारे का चीज। हाँ नोक झोंक में यहाँ गीत संगीत सुनिबे। अगर आप कही हो तो हम सुनाई दे, ऐसी बात नहीं है। अब बीच में बात तो काटक ना हुआ ना। और महाराज जी भी आए हैं। हाँ, गेस्ट में यहाँ तो उनसे भी बातचीत करा जाइए। गीत संगीत तो सुनते रहा जाते हैं ना। और मनोरंजन के भी लिए भी जरूरी है गीत संगीत। तो श्रोता आज के हम लोग के अतिथि में महाराज जी जैसे आप लोग के जाने पहचाने और पूजा पाठ में और मंदिरन में हर जगह दिखाई पड़त है, पहचान है हम लोग के ये के बासिंदा जो कि हम लोग एक आपस में मिला जुला भी जाते हैं। तो यही नेपालगंज वार्ड नंबर फुलटेकरा से वार्ड नंबर 7 से श्री शिव प्रसाद जी पाठक जी हम लोग के स्टूडियो में उपस्थित भये हैं और साथ ही आज के विषय वस्तु भी आप लोग का बतावा जा रहा है कि रक्षाबंधन जनई पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कुछ हम लोग बातचीत करा जाए। कहा से ये बहुत सी समस्या दिखाते हैं, कोई कहाते भद्रा है। हाँ। कोई कहाते बुद्ध के है, कोई कहाते बीफे के है और पता न चला कोई कहाते सूको के मनाई। तो ऐसे न सकी है ना। वही बात है, आदमी कंफ्यूज है कि कौन दिन मनावा जाए। असल में जनई पूर्णिमा कौन दिन है दिन है। हाँ। ये त्योहार भी बड़ी समस्या से अब दिन प्रतिदिन हर त्योहार दो दिन परत है। और यही से हम लोग सोचा कि आए वाले तो हम लोग बीफे सूख के या बुद्ध के हम लोग तो ये कार्यक्रम में न उपस्थित हो पावा जाए। तो इससे पहले अग्रिम ये कार्यक्रम में कुछ हम लोग चर्चा भी कर लीन जाए और भाई बहन के कुछ प्यार वाला गीत संगीत भी सुन लीन जाए और उनके महत्व के बारे में भी हम लोग जानकारी ले लीन जाए। तो देर का है आपके स्वागत है और साथ ही आप भी अपने शब्दन से परिचय दिया जाए। धन्यवाद बहनी। अब हमारा नाम तो शिव प्रसाद पाठक है, सब लोग जानत हैं। हाँ, सब जानते हैं। हम सबको जानत है। हम लोग जानत किधर दिए हैं यही फुलटेकरा बहन 6 नंबर वार्ड में हमारा घर है। में रही थे और तनी बुढ़ाए गए हैं, बूढ़ा हो गए हैं तो तनी चले फिरे भी तनी समस्या हो लाग है। अच्छा। और बहनी लोग आज बहुत हमसे बातें किए रहे कि आओ भैया तनी हमारे प्रोग्राम में कुछ बताए दी हो। और जो नब्बे बहनी बताइन कि ये रक्षाबंधन कौन बुद्ध कहते कोई बीफे कहते तो वो विषय में थोड़े चर्चा हम आप लोगों से कीन चाहिए थे। आप लोग हाँ बतावा चाहिए थे। जरूर बतावा जाए। तो पहले वही चर्चा कर ली जाए पहले। ठीक। हाँ जैसे विषय भी महत्व का जैसे कोई कहाते नहीं बुद्ध के मनाओ। और बहुत जना तो ये कहाते हैं कि भाई जैसे रावण जो रहे कि उनके बहन यही भद्रा काल में उनके राखी बांधना जी के उनके देहांत हो गया रहा है। तो अब इके कारण से आदमी जब वो सुनत है जैसे यूट्यूब भवा टिकटॉक भवा सब सुन के आदमी और भी परेशान हो जाते। तो बहनी अब बात आगे बढ़ावा जाए। ठीक है। पत्रा के अनुसार का होते कि रक्षाबंधन ई साल में 2080 साल भादो 13 गते बुधवार का। अच्छा। ये पत्रा में कहा थे। लेकिन समय का है कि समय सवेरे 9:22 से पहले बांधो। अच्छा। 9:22 से पहले बांध लो। और नहीं बांध पाओ तो रात के 8:04 से 11 बजे रात तक बांध सकत हो। अच्छा। मैंने बीफे का रात की बीफे कही है।
भादों के 13 गते बुधवार का। अच्छा बुधवार नहीं, 13 गते तो हाँ बुध है, 14 गते 13 गते बुधवार है। और उका बांधे खे अगर 13 गते बांधे खे तो सवेरे 9:22 से पहले। अच्छा, बुधवार के दिन। और अगर 9:22 पे न बांध पाओ तो रात के 8:04 से 11 साढ़े 11 बजे फिर बांध सकत हो। अच्छा, रात में बांध सकत हो। तब तक शुद्ध समय माना गया है, निश्चित किया गया है। अच्छा। अब काहे माँ की बात यह है कि श्रावण के पूर्णिमा में रक्षाबंधन होता है। श्रावण के पूर्णिमा में होते है। और जो 13-14 गते जो होते बिहवार होते तो सवेरे 6:46 तक खाली पूर्णिमा है। बाद में पूर्णिमा न रही, परिवार लग जाये, भादों के परिवार लग जाते हैं। अच्छा, बिहवार के। हाँ, बिहवार का 6:46 से सवेरे पूर्णिमा लग जाये। अच्छा। तो वो परिवार लग जाये तो परिवार में बांधे बात नहीं भवा। हाँ, अभी पूर्णिमा में बांधे वाला चीज है। अब सवेरे परिवार लग जाये तो ये परिवार में बांधा नहीं आता है। वही हमारे कहा कि और दूसरा कारण का है कि 14 गते बिहवार पूर्णिमा न रही। और बात ये कि बीफे कहन जो है जो बुधवार का बात हम लोग कीनगा बांधे वाला बात कीनगा। तो उमा कहा है कि कुंभ राशि में चंद्रमा है। अच्छा, कुंभ राशि में चंद्रमा होए थे जब भद्रा लागत है तो पृथ्वी में भद्रा लागत है। भद्रा 3 किस्म के होते हैं, मृत्यु लोक के भद्रा, आकाश लोक के, पाताल लोक के। तो कुंभ राशि में जो कुंभ राशि जब चंद्रमा में होते तब जो भद्रा लागत है तो वो पृथ्वी में रहते है। तो भद्रा के समय में शुद्ध समय नहीं माना जाता है। तो ये 9:22 से जो चंद्रमा कुंभ राशि में जाई तो भद्रा लग जाये। तो भद्रा से शुद्ध समय नहीं है। वो भद्रा 9:22 से शुरू हो के रात के 8:04 तक रही। तब शुद्ध समय आ जाए। तो 13 गते बुधवार का ही हम लोग पहले 9:22 से पहले बांध लीन जाए। अच्छा। और न बांध पाओ तो रात के 8:04 से बांध दो। रात के बीच में नहीं बांध सकते। हाँ, 11:30 बजे तक बांधा जाए, बीच में बांधे वाला बात नहीं है। बात नहीं। और दूसर बात हम का बतावा चाहिए थे कि हमरे यहाँ नेपाल में पत्रा जो कैलेंडर टंगे हैं सब जगह जगह कैलेंडर टंगा है। उमा बीफे के बताए हैं। तो बीफे बतावे कारण का है कि कैलेंडर के हिसाब से 14 गते बिहवार का रक्षाबंधन बतावत है, जनवरी पूर्णिमा कहा था। तर्क ये दिन है कि 14 गते सवेरे पूर्णिमा रही। 14 गते सवेरे पूर्णिमा रही, लेकिन वो 6 बजे तक रही। तो सूर्य उदय के समय में जो तिथि राहत है तो सूर्य उदय के समय में पूर्णिमा रही तो उसका उदय तिथि मानत है। बहुत लोग उदय तिथि मान लेते हैं कि दिन भर पूर्णिमा है। 6 बज के सवेरे सूर्य उदय से पहले अगर जो तिथि है तो वो तिथि का उदय तिथि मान लेते हैं। वही उदय तिथि में बिहवार का रखी नहीं लोग कार्यक्रम। तो बिहवार फिर कहा है कि जो भद्रा है वो भद्रा के जो अंतिम चरण होते हैं, 3 चरण में भद्रा होते, तो अंतिम चरण के भद्रा के लोग अशुभ नहीं मानते हैं। ये हमारे 14 गते बीफे के लोग बनाए दी ने कि बीफे के रक्षाबंधन मनावा जाए। तो दोष न मान के, मात्र खाली दोष न मान के कहीं ने। यही लिए अब लोग हम तो अपने श्रोता भैया लोगों से यही कही भाई कि रक्षाबंधन बांधे है तो भैया 13 गते बुध का बांध लो। बुध का बांधो, 9:22 से पहले बांधो या फिर रात के 8 बजे से नहीं 11 बजे 8:04 से 11 बजे रात तक, 11:30 बजे तक। और जो बीच में रहा तो भद्रा है, वो भद्रा बीच में भद्रा है। तो भद्रा के समय में काहे बांधा जाए? जैसे बहनी भाई बताइन कि रावण के बहन सुपर्णखा बांधी सराय रक्षाबंधन भद्रा में तो रावण की मृत्यु हो गया है। तो ये सब बात हम लोग का मद्दे नजर रख के सोच विचार के शुभ कैसे हो शुभ साइत महीना रक्षाबंधन का बांधा जाए भाई लोगन के शुद्ध समय में बांधा जाए। तो यही हम आप लोगों से प्रार्थना करे थे और जानकारी दी थे कि ये बांधा जाए। तो बहनी गीत सुनावे कहा तो सुनाए दो तो फिर और आगे कार्यक्रम चलावा जाए। फिर हमरे पास कुछ और सामान है आप लोगों को बताओ खातिर। लेकिन तो इतनी गीतिया इतनी गनवा सुनिए। ठीक है क्या करा जाए। ये मारे तो हम सखी का पहले देखो आपसे कहा नहीं रहा है कि हम सखी का पहले नहीं मारे कि गीत अब कहूँ देर कह दे हैं है नी। हम बीच बीच में डरवा दे आप याद दिलाई दियो सखी। हाँ सखी बताओ कैसे लगा गीत? बहुत अच्छा गीत लगा और गीत सुनायो। बहुत बहुत बड़े बहुत बहुत धन्यवाद है आपका।
धन्यवाद। का हम नहीं सुने रहे इनका? नहीं सुना गा, हमारे पंडित जी भी महाराज जी भी सुने हैं, हम भी सुने हैं। और भाई बहन के भाई त्योहार के ऊपर जब चर्चा है इतना बढ़िया चीज़ बताइन है। कैसे सखी जैसे हम कहे नहीं रहे कि हम लोग त्योहार में मने वो हो गवा है ना कि अब रात के बांधो कि सवेरे बांधो, कंफ्यूज हो गया ना। अच्छा, अब कंफ्यूज तो प्रश्न हो ही गवा है। लेकिन फिर भी अब रात के त्योहार, अब दिन भर आदमी रक्षाबंधन में बहन दूर से आवत रही भाई के घरे दूर जात ही है नी रहा थी। अब कोई रह पावत है, कोई काम व्यस्तता से भाई राखी बांध के मनाए के चला भी जाते है, वापस हो जाते है। तो अब ऐसा समय में ये है राखी, वही बात है भद्रा के समय पे यहाँ ना कहूँ आना ना जाना है ना, कोई या फिर रात के मनाओ है कि रात में मनाओ। तो अच्छा सखी, एक बार ऐसे पहले भी ऐसे हुआ रहा है ना। हाँ एक बार ऐसे पार्सल हुआ रहा है ना महाराज जी कि भद्रा लगा रहा है, लोग रात में ही रक्षाबंधन बांध रहे, काट के बहाय दिन है सब कुछ डर के मारे। हाँ जो दिन में बांधना है ना, काट के बहाय दिन राखी कि कुछ समस्या ना हो जाए। लेकिन जो रात में जो बांधना है ना, तो उसके लिए तो ठीक रहा है। तो वही मारे अवसिक भी राते के, अब जैसे रात में जो है 8:40 से कि 8:04 से कहीं नहीं है, उके समय भी कुछ तनी लंबा है नहीं, 8 से लगभग आपके 11:30 तक है। और सवेरे है जो 9:22 के अंदर कहीं नहीं है, तो 9:22 के अंदर जो है वो का एक का है शुभ है कि सवेरे जल्दी उठ के जो घर में बहनी है, जैसे शादी ब्याह नए भवा है नहीं, भाई बहन है तो उनका भी जल्दी बांध सकत है। हाँ जो अपने घर में है तो उनका घर में है। और जो भाई बहन का दूर से आवे है जाए है, ऐसे समय में अब उचित समझे पड़ा भाई, ये तो भाई बहन के प्यार एक कहत नहीं विश्वास के डोर रहा है, एक दूसरे के रक्षा के कवच रहा है। तो ये जगह में भाई कैसे उचित होए और कौन शुभ होता है, कैसे भाई के लिए कामना करती बहन और बहन के रक्षा करे खातिर भाई रहा है। तो ये जगह में सोच विचार के अब जोन समस्या रहा का प्रश्न कई दिन का है महाराज जी। अब समय तो अपने बूते मिलावे पड़ी ना। समय तो अपने बूते मिलावे पड़ी। और समय कोई के इंतजार नहीं करता है, वो तो है समय सबका इंतजार करे पड़ता है। इसलिए समय अपने बूते मिलाओ, थोड़ा सवेरे उठो। या नहीं जो दूर से आने वाले हैं, जो दूर से बहन लोग वो शाम कहन बांध सकते हैं। हाँ वही बात है, थोड़ा एक दिन पहले आ जाए है ना। तो भाई क्या रात में रह जी है तो का तो ठीक तो है नहीं, एक दिन 2 दिन। अरे यही बहाने मई के घूम ले हैं और कहाँ कोई घूम पावत है। तो कोई दूर दराज है तो एक दिन पहले अपने भाई के वहाँ आ जाए। तो होइनगा चाहे एक दिन पहले सवेरे बांधे के तो एक दिन पहले आवे पड़ा, और संजक बांधे के तो रात में रोके पड़ा। अब जानो कि भाई लोग तैयारी कैले है नी, बहन लोगन का खाना पीना नाश्ता व्यवस्था बढ़िया से करे पड़ा। वही बात। अब ये चीज है कि मतलब बहन लोगन का अब तो बहन के ऊपर है कैसे चला जाए कि वहाँ रुका जाए, और भाई लोगन का भी भैया इंतजाम तो करे पड़ी बहन लोगन के लिए। भाई कहीं न पड़ी सकी कि आज रुक जाओ। भाई कहूँ कहीं दी बहन के तुम घर का चली जाओ नहीं, फिर भी मतलब कहीं न पड़ी कि आज बहन रुक जाओ, बहन अपने आप रुक जाइए। स्वागत के इंतजाम तो करे ही पड़ी। और फिर जो पवित्र महीना है जो रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार वाला, तो ये तो बहुत एकदम सब त्योहारन में से सबसे हटके है। सही बात है। फिर बिना कहे और भाई तो कुछ कहिबे न करिए, वो तो खुशी हो जाइए बहन का। जैसे देखिए कि हमरे सुनी कलाई मार जो है रक्षा बांधा जाई, और रक्षा के जो सुरक्षा कवच के रूप में माना जाता है, कवच के रूप में माना जाता है। ऐसे भाई साथे साथे भैया दूज भी आवत है। भाई बहन के त्योहार भी साल में 2-3 त्योहार रहा था जिके विशेष महत्व रहा था। और ऐसे हर अपन संस्कृति अनुसार अलग अलग महत्व त्योहार है ये है। और त्योहार शुरू हो गया है, कारण नहीं नाग पंचमी गुड़िया के बाद त्योहार शुरू हो जाता है। नाग पंचमी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, ऐसे त्योहार शुरू होता है। तीज, हरिताल का तीज, उसके बाद में फिर पीतर के बाद फिर त्योहार अब त्योहार है। और ऐसे जैसे महाराज आप भी कुछ सुनाओ और कह रहे हो कि अभी और जानकारी देवे, तो हम लोग भी कान खड़े रखे हैं सुने कतिर भाई जानकारी। खड़े रखे हो कि खुले रखे हो, बताओ। नहीं, खड़ा कह के सुने कतिर खुला रखे हैं। अच्छा, तो उनके साथ में आप भी खड़े हो पड़ी। नहीं, अब खड़े हो जेबे तो फिर माइक न मिले ना, माइक का भी खड़ा करे पड़ा। कान तो आप खोले हो, कान अमीन बंद करें, महाराज जी बंद करें। जब हम तो अपन बोला सुनी थे कि हम का सुनी कही थे। हम तो जना का छोड़ देने कि आप लोग सुनो और बाकी हम बोली। तो ठीक है महाराज जी, कुछ बढ़िया सुनाए दिया जाए, कोई चीज है ना सखी? हाँ, और भी जानकारी है। अच्छा जानकारी, हाँ तो जानकारी तो है ना।
अब ऐसा है कि हिंदू संस्कृति में है हमरे रक्षाबंधन ये जो है श्रावण पूर्णिमा के दिन मनावा जाता है। वो आत्मनिर्माण आत्म विकास के पर्व हो है। आज के दिन पृथ्वी मानो हरी हरी साड़ी पहन के चारों तरफ हरियाली हरियाली रहते, देखो तो चारों तरफ हरियाली हरियाली रहते, धान सब हरिया जाता है। तो वो हरियाली के प्रभावित करे वाले त्योहार ये श्रावण पूर्णिमा होए और भाई बहन के आयु आरोग्य और पुष्टि की वृद्धि के भावना रखे वाले रख के राखी बांधा जाता है। अच्छा। क्योंकि उद्देश्य ऊंचा एकदम, हमारा भाई ऊंचा रहे, हमारे बहन की भी स्तर ऊंचा रहे, उनके उद्देश्य ऊंचा रहे, उनकी उपलब्धि ऊंची रहे, वो सब सोच के वो विचार करके भाई और बहन के बीच में ये भावना मन में रख के रक्षाबंधन के संकल्प किया जाता है। ये संकल्प के त्योहार है। रक्षाबंधन का ये उत्सव जो है श्रावण पूर्णिमा बहन काहे रखा गया, तो इके भी एक कारण है। अच्छा। संस्कृत में संकल्प शक्ति के सदुपयोग के सुंदर व्यवस्था है। ब्राह्मण लोग जब शुभ काम करते हैं, जब शुभ काम करते हैं तो यजमान के हाथ में कलावा बांध देते हैं। कलावा बांध देते हैं, रक्षा सूत्र कहते हैं उनका। वह शरीर में ये मारे बांध देते हैं कि जो शरीर में छिपे हैं हमें जीवाणु या विकार चीज, जो विकार चीज है, वो विकार चीज समाप्त हो जाए, वृद्धि हो न पावे, वो स्वस्थ रहे, अस्वस्थ न हो पावे। ये मारे ये रक्षा सूत्र बांध जाते हैं। और सावन का महीना का होता है कि भर भर पानी बरसत है। जब देखो तब पानी बरसत है। और यही शायद वर्षा है, अभी आज कल रात तक बरसा रहा है। हाँ, और आज तो खाली घाम निकला है। और सूर्य के किरण पृथ्वी पर बहुत कम आवत है और सूर्य के किरण ही ऐसा है कि जीवाणु का नष्ट करत है। तो जब सूर्य के किरण पृथ्वी पर कम आवत है तो सावन महीना बरखा महीन तो जीवाणु की वृद्धि ज्यादा हो जाता है। तो जीवाणु की वृद्धि हो जाती है तो उनका रोके के लिए कोई का बुखार हो जाते, कोई कहन का होगा, कोई का हो, उनका रोके के लिए भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है। रक्षा सूत्र बांध दिए से आदमी स्वस्थ, तन स्वस्थ, मन स्वस्थ, मति स्वस्थ रहे। ये संकल्प के रक्षा सूत्र बांधा जाता है। ये मनोवैज्ञानिक कारण यही है। और शुभ संकल्प से शरीर के पूरा व्यवस्था ध्यान में रहे। आज के दिन रक्षा सूत्र बांधे से वर्ष भर, एक साल भर लोगन की रक्षा होए, बुरे भाव ना आवे, रक्षा होए, ऐसा दूसरे के प्रति संकल्प करें। रक्षाबंधन के दिन बहन भैया के ललाट पर तिलक लगा देते हैं। तो तिलक अक्षत तिलक लगावत हैं। संकल्प करते हैं कि जैसे शिव जी त्रिलोचन हैं, जैसे भगवान भोलेनाथ त्रिलोचन हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, वैसे हमारे भाई भी विवेकशील होए, उनके मन में वैराग्य बढ़े, उनके मन में ज्ञान बढ़े और जो प्रेम स्वरूप है उनके प्रकाश बढ़े। हमारे भाई अपने दुनिया में सच्चा इंसान बनके, सच्चा आदमी बनके जिए और उनके स्तर ऊंचा होए। और घड़ी घड़ी एक से संस्कृत में कहा था कि क्षणे रुष्टो क्षणे तुष्टो, ये क्षणे तुष्टो न होए, क्षण में घिसिया जाए, क्षण में मान जाए, ऐसा न हो। एकदम बिल्कुल मन में संकल्प शक्ति कायम रहे और भड़के वाला बात न करे। तो भैया बांधे और राखी के दिन जब भाई बहन के जब रक्षा बना थे तो मुंह मीठा भी कराओ थे। मीठा से शुरुआत, मुंह मीठा कराओ थे। तो मुंह मीठा कराओ के ये कि भाई के हृदय गदगद हो जाए, बहन के शुभ संकल्प होए और भाई के भी बहन के प्रति सद्भाव होए। वो हम कुछ मीठा हो जाता है, स्वाद मिल जाता है। और भैया भी बहन के लिए कुछ करत हैं, कहूँ साड़ी देहन, कुछ दक्षिणा देते हैं, कुछ अब खुशी यथा स्थिति अनुसार। लेकिन ऐसा है कि रक्षाबंधन महोत्सव ये दक्षिणा दे वाला चीज न होए, इनमें आशीर्वाद के शुभ कामना के चिन्ह होए। शुभ कामना होए, अपने इच्छा अनुसार आदमी दे तो है बहन का, मतलब खाली छुच्छे नहीं भेजा जाते है ना। शुभ कामना होए, बहन के लिए शुभ भाव रखें। अगर हमारी बहन कहूँ रही और कोई ऊपर कष्ट और विघ्न बाधा आवे तो रक्षा करें, उनके हम पहुँच के हम दौड़ के उनका रक्षा करे, हम कर्तव्य निभाई। ये बहन हमार धन धान्य से परिपूर्ण रहे। संस्कृत में श्लोक नहीं है कि सदा सर्वदा सुखम भवेति, सदा सर्वदा सुखी रहो, कभी दुख न आवे जिंदगी में। ऐसा भाव मन में रख के ये रक्षाबंधन के त्योहार मनाया थे। ये भाई बहन के पवित्र भाव के उजागर करे वाला होए। जितने लोग भी हैं शुद्ध मन शुद्ध रहे। तो ये भाई बहन की रक्षाबंधन वाला जो त्योहार है, इसके अलावा भी के बहुत ऐसा भाव है कि ये भाई बहन के पवित्र भाव से जाने कितनी युद्ध टल गए हैं।
कोई न कितने मानव संहार रुक गवा है रक्षाबंधन के। अभी के साथ साथ आप जो कहागा ना कि सुरक्षा कवच में कलावा बांधा जाता है, तो वो एक सुरक्षा है। जने पूर्णिमा कहा जाता है कि भाई कलावा बांध के उस सुरक्षा के आगे रहा था। अच्छा सखी जैसे महाराज जी जो बताई नहीं, तो हमरे एक मन हुआ का, अब जैसे बाकी जो बात है तो अभी बाद में करा जाई, है ना महाराज जी? तनी 1 मिनट हमका और समय दो। एक मिनट छूट जे बात। अच्छा ठीक है, भुलावा ना जाए, बस आप बोल दिया जाए। एक भविष्य पुराण में एक श्लोक आवा है कि सर्व रोगा सपनम समनम सर्व अशुभ विनाशनम सस्मृते गंधन देगनम रक्षा कृतम भवेत। ये पर्व की धारण किया हुआ रक्षा सूत्र संपूर्ण रोग और अशुभ कार्य का विनाशक है। हाँ। और ये वर्ष भर धारण करे की चाहिए मनुष्य का, और इसे रक्षित होए। ये भविष्य पुराण की बात है। हाँ, ये पर्व समाज के टूटे मन का, जो टूट मन जिसे मन मुटाव हो जाते, वो मन मुटाव का समाप्त करे के लिए है। भाई बहन में अगर कोई बातन के लेके मन मुटाव भी है तो ये रक्षाबंधन वो मन मुटाव का समाप्त करते हैं। मन मुटाव खत्म कर, माया प्रेम मोह ममता फिर से जगाए दे, नवा चीज फिर से कायम रखे। हाँ, सामूहिक संकल्प शक्ति साकार हो जाते हैं। तो बहनी आप कहते हो कि कुछ सुनाओ। हाँ, अब उधर से तो सुनाओ तो हम तो नहीं यार। सखी कुछ सुनाए दे है ने। हाँ सखी। हाँ सखी, बड़ा बढ़िया लग गाना है, बड़ा बढ़िया लग गया ना। भाई और वाकई में यहाँ रक्षाबंधन के दिन जो रहते भाई बहन के खुशी के कोई ठिकाने नहीं रहते हैं। और सोचे रहे हम ही मगन हैं, लेकिन अब आपके बात सुन के लागत है भावना कि आपो का मतलब मगन रही होगी, मगन रहन। और महाराज जी आप बतावा जाए तनी, आपका कैसा लगा प्रोग्राम में आई के, कैसा लगा? आप लोग ये प्रोग्राम में हमका बुलायो तो सबसे पहले तो बुलाओ ही निकला। अच्छा। FM में पहले भी हम 2 वर्ष पहले काम कर चुके रहे। अच्छा। तो 2 वर्ष से इतनी सम्मान आपके याद जो रहा ताजा हो गया। हाँ, तो अब बुलायो तो मालूम हुआ कि फिर जो FM खन देखे मिली। तो हम तो सपना सोचे रहे कि अब साथ बैठे भी हो। देखे मिला। और आप लोगों के बीच में रह के 2-4 ठो गाना सुनागा। आप लोगों की जो बात कही है बहुत प्रेम पूर्वक है। दोनों मिल के ई मेरे बतुआत हो, मालूम होते घर में बैठ के लड़ा जाते हैं, घर हो जाते हैं। हाँ, मतलब चूरा चबेना बीच में धरे हो, भूख लग जाता है, बतुआवा करत हो, भूख लग जाते हैं, विश्राम के समय पे खावा भी जाते हैं। ये बहुत नीक लागे हमका। धन्यवाद। जो गीत सुनावागा है वो बहुत बढ़िया गीत सुनावागा। रक्षाबंधन वाला रक्षाबंधन आने वाला है, बिल्कुल अब आने वाला है। और नाग पंचमी के बाद जो है अब कोई वहाँ जैसे रक्षाबंधन के भी गाना भी सुने को मिला थे कहीं कहीं। अब कहीं का हम लोग अति देर से सुना जाता है, कहीं का नहीं, मतलब आज से पहले सखी, आज तो यहाँ सुनते हो। अच्छा, नाग पंचमी खत्म होने के बाद तो सब लोगन के इंतजार होते है ना रक्षाबंधन की। आपका नहीं है काका? अब इंतजार रहा तभी तो अत्ता मेहनत करागा कि भैया बढ़िया से जान जावा जा कि राखी की दिन बांधे के। और आपका चिंता भी होई गवा रहा है। चिंता अब चिंता से निजात तो हो। हाँ ठीक है। तो ऐसे चिंता बहुत बहन लोगन के में रहा होई। हाँ, वो तो स्वाभाविक है, स्वाभाविक भी है। एक बात कही, जैसे हम अपने घरे रहें, ठीक, तो हमरे अम्मा कहें कि 2 दिन से कहा थे भाई सही पता लगाओ कि दिन है रक्षाबंधन, कि दिन है रक्षाबंधन। तू लोग कहा तो बीफे के है नी, और तिथि अनुसार कहा थे बुध के है। हाँ, तो हम मन में सोचे न सकी कि ऐसे समस्या सबके मन में हुई, सब बहन लोगन के हुई। तो वही से आपसे हम लोग सलाह करागा कि काहे ना हम लोग विशेष कार्यक्रम रक्षाबंधन रख के और सबके मन का शांत कर दिन जाए। हाँ सही बात, हम लोग कंफ्यूज में भी रहे और आपका भी मारे कि भाई सबका बताए दिन जाए, तो वो अग्रिम तैयारी करके अपने आप का वो रूप से सहज बनाए ले त्योहार अच्छे से मनाए। नहीं तो अब 2-4 दिन पहले जब पता लग गया थे तो आदमी अपन व्यवस्था कर लेते थे। अब सब लोगन का पता भी हो गया। अब बिल्कुल वही दिन मालूम हुई तो कैसे करियो, अचानक अब पता चले कोई का विफेक पता चले कि काल है बांधे ठीक रहा है। अब वो विफेक क्या करे, अब बांधे कि न बांधे, 5 साल तक ना होई फिर
पाठ साल तो ना होइए, रात भर जो है रक्षाबंधन बनो, सवेरे निकाल दो। हाँ, निकाल के बाद दो। बड़ी समस्या है। तो त्योहारों एक आफत हो जाते, त्योहार भी डबल त्योहार पड़ जाते हैं, 2 त्योहार पड़ जाते। कोई भी त्योहार जैसे मान लिया जाए अब रक्षाबंधन, तो अब जौन दिन होए चाहे तो दिन नहीं पड़त है। और उससे पहले भद्रा, जैसे अब महाराज जी जो बताइन उसके मुताबिक जो है बीफे के ना होई के बुद्ध के है, वो बताएंगे कि भद्रा 3 मेर के भद्रा परत है। अब कई मेर के राहत है नी, कोनो तनी सहज राहत है। हाँ, और फिर भद्रा के टाइम में यहाँ रक्षाबंधन बांधना उचित भी नहीं है, काहे कि भाई के ऊपर संकट पड़त है ना बहुत ही। तो हर बहन लोग भी सही ये सब न चाहिए, भाई जहाँ भी रहे खुशल रहे, अच्छे से रहे और उनकी जिंदगी लंबी होए। उनके खुशी से तो हमारी खुशी है। हाँ, उनके खुशी से ही खुशी है और हमारे खुशी से उनके खुशी है। तो ये खुशी के जो बात है वो आपस में आबद्ध रहते और तुमने खुशी में हमारी खुशी है, तो हमरे खुशी में तुम्हारी खुशी है। बिल्कुल तो बराबर रहता है, समझो। अब हम एक शरीर के एक अंग अगर कहूँ घाव हो जाए तो पूरा मूड पिराई, जब तक वो नींद न होई तब तक। तो जैसे शरीर में एक अंग घाव हुए से सब पिरात है, वैसे परिवार में एक आदमी के कहूँ कुछ हो जाता है तो तकलीफ तो होता है। तकलीफ तो वही राहत है, लेकिन समस्या हमका राहत है। समस्या का हाँ, अगर परिवार में एक सदस्य प्रेम की मोह के वजह से हम लोग का रहता है। अब ओके मूड पिरात है तो हमरो मूड पिरात है। सही बात है, नहीं सही बात है। अभी परिवार में यही तो होत है ना, अपनत्व तो होए, अपनत्व है कि ऐसा कौन सी जैसा कारण कि इनके परेशानी हम ले ली। ये भी भावना और परेशानी सारा परेशानी हमरे ऊपर आ जाए, वो ठीक हो जाए, मतलब ये चीज भावना आ जाए। अच्छा, जैसे कि मतलब कि जो रेशम जो ये धागा होते हैं रक्षाबंधन के जो कलावा होते हैं, ये रेशम के ही तो होते हैं। तो ये बहुत ही जैसे मामूली ना हो के बहुत ही ताकतवर रहते हैं ना, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महत्व है, बहुत महत्व होते हैं। ये मामूली धागा थोड़ी ना हो, जैसे अब का वही चीज तो कहा गया कि सोचो तो मामूली है, महत्व दो तो वो बहुत बड़ा, ओके महत्व भी है। अब बहन जो है, हाँ बिल्कुल, बहन के द्वारा या जजमान मतलब जैसे जो पंडित लोगन के द्वारा जो भी रक्षा बांधा जाते हैं, तो वो जो है बहुत ही अटूट माना जाता है। कच्चा धागा तो रहा है, लेकिन बहुत ही जो है का कहावत नहीं है कि इसे समझो न रेशम का मतलब तार भैया। विक्रम के समय भी आवे लगा है। तो हमरे महाराज जी के पास जैसे अब कहा करा कुछ सुनाई दिन जाए और तैयारी करे भी कहा करा है ना। तो अब जो आपके आप सुनावे चाहते, थोड़ा सा हम लोग का कुछ सुनाई दिन जाए। ठीक है बहनी, आप लोग अनुरोध किए रहो तो थोड़ा हम सोच लिए हैं कि कुछ सुनाई दिन जाए आप लोगों के। जरूर। तो एक दूठो दोहा अपन सुनाई थे, वो व्यंग के दोहा होए। सज धज के गोरी चली लेकर हरि का नाम, आशा की थी राम की मिल गए आसाराम। सज धज के गोरी चली लेकर हरि का नाम, आशा की थी राम की मिल गए आसाराम। दूसरा दोहा सुना जाए। जरूर। मात पिता पति छोड़कर आश्रम में क्या काम, इनकी सेवा कीजिए घर ही चारों धाम। इनकी सेवा कीजिए घर ही चारों धाम। एक छोड़ सुना जाए। भैंसा पे सवार यमराज आए मेरे द्वार, बोले यजमान प्राण दान कर दीजिए। मैंने कहा आए हैं दूर से, पहले चाय पान सिगरेट तो पीजिए। और प्राण मेरी ले चुकी है मेरी धर्म पत्नी जी, पहले आप उन्हीं का प्राण लीजिए। और लेडीज फर्स्ट का जमाना है, ये भी जान लीजिए। यानी कि पहले सूली पर औरतें चढ़ाए दे, महिला फर्स्ट है। नया टीवी आया मेरे घर, लेके रिमोट पसर गए दादाजी। हास्य देखिए, मृत्यु में हास्य। अच्छा। नया टीवी घर में आया, लेके रिमोट पसर गए दादाजी। और धर्म की बातों पर चर्चा पे चर्चा देखते रहे दादाजी। बसनहीन कन्याओं को देखकर बिसल गए दादाजी। और सांस पर सांस लेकर
गुजर गए दादाजी। बड़ा समस्याजनक है। धर्म के चीज देखते रहे दादाजी, लेकिन वो यमराज आए मेरे द्वार, बोले प्राण दान कर दीजिए। मैंने कहा आए हैं दूर से आप, पहले नाश्ता तो कीजिए। तो नाश्ता वास्ता कराया, उनको एसी में सुलाया, नाश्ता वास्ता भोजन बन गया। मैंने कहा भोजन भी कर लीजिए तब चले। तो राज ने भोजन भी किया। स्वर्ग में तो ऐसा भोजन मिलता नहीं, यहाँ तो पनीर वनीर खूब खिला दिया। डट के खाए, तो फिर आराम से सो गए। थोड़ा नींद लग रहा है, हम कहें सो जाओ। मोटे गद्दे पे सोए। जब सो गए यमराज तो देखा हमने उनकी जेब में एक डायरी थी, तो हम धीरे से डायरी निकाले और देखे तो उसमें सबसे पहले मेरे नाम लिखा था। अच्छा। सबसे ऊपर 1 नंबर पे मेरा नाम लिखा था। मैंने धीरे से उस नाम को काट दिया और सबसे नीचे अपना नाम लिख दिया। यमराज जी उठे, बोले पाठक जी आपने बहुत सेवा किया, आपको हम क्या करें। अब हम सोचते थे पहले ऊपर से आपका नाम था, ले जाएंगे, अब आप नीचे से ले जाएंगे। नीचे से ले जाएंगे। कारण सारी मेहनत मैंने अपना सर पीट लिया कि चालाकी करने का कोई फायदा नहीं है। भाई सही संदेश है कि भाई चालाकी ज्यादा न करे चाहिए, है ना। जो चीज उचित है, सही है, वही करे चाहिए। एक आदमी दौड़ते दौड़ते हमने घर आवा कि भैया चलो चलो हमारे पप्पा गुजर गए। हम कहे कहते रहे रामदेव बाबा माडरीन। अच्छा। हम कहे रामदेव बाबा तो बैठे हैं वहाँ हरिद्वार में, नहीं है कसके माडरीन है। सही बात। कहते रहे का कही कहत रहे योगा करो। पप्पा हमारा टीवी देख के योगा करते रहे। बाबा कहीं सांस खींचो तो पप्पा खींचिन, फिर बाबा कहीं और खींचो तब और खींचिन, तो कहीं थोड़ा और खींचो तो थोड़ा और खींचिन, तो ले बत्ती चला गया। कहबे नहीं छोड़ो, बप्पा चले गए। बता वाला रामदेव जी के ऊपर भी एक समस्याजनक प्रश्न उठी गया। धन्यवाद आप लोगों का, धन्यवाद है। बहुत प्यारा आपका भी बहुत कार्यक्रम तरफ से धन्यवाद है। हम लोग समय के अंतिम में भी आए पहुंचा गया है, तो आप कार्यक्रम में आवा का ज्ञान वर्धक बातचीत बतावा गया, साथ ही जने पूर्णिमा रक्षाबंधन की जानकारी दिया गया है। हाँ, तो साथ ही आप लोग भी जो महाराज जी जो बताइन है रक्षाबंधन के बारे में, यहाँ वो जरूर पालन करा जी है। और फिर आप लोग ये प्रोग्राम सुना जाते हैं किरसार FM 94 मेगाहर्ट्ज से, और ऑनलाइन मार्फत आप लोग ये प्रोग्राम का सुन सका जाते हैं kirsarfm.com में यहाँ। और सखी जैसे कि कार्यक्रम का जो मतलब फेसबुक किरसार FM के पेज में भी सुन सकते हैं, नहीं, और कुछ देर के बाद देख भी सकते हैं, देख भी सका जाते हैं। और हमारे जो अतिथि शिव प्रसाद पाठक जी जो आए हैं, उनके साथ में ये वीडियो और साथ ही शेयर भी करा जी। और साथ ही कोई समस्या या आपका ज्ञान वर्धक और समस्या के ज्ञान लेख है या जानकारी लेख है, तो उसका भी आप लोग कमेंट द्वारा कह सका जाते हैं, बता सका जाते हैं। अपन प्रतिक्रिया भी कमेंट द्वारा दे सका जाता है। हाँ, लाइक कमेंट किया जाए और शेयर भी किया जाए। और साथ ही ये कार्यक्रम में विशेष हमारे अतिथि शिव प्रसाद पाठक जी का हार्दिक धन्यवाद सारे FM परिवार तरफ से, बहुत धन्यवाद है। हम आप अपने श्रोता लोगों का अपनी तरफ से आशीर्वाद और नमस्कार करी थे। कि आप लोग और अंतिम में आप जो हंसावा गया है, ये एक सलाह सुझाव के रूप में है कि जिंदगी में आप लोग हंसते रहा जाए, जते हंसा जाए उतने स्वस्थ रहा जाए कह के बात है। और रामदेव तना बत्ती चला जाए तो सांस आप लोग उतार लीन जाए, ऐसा बात नहीं है कि काल कदा तो सखी अब बिल्कुल अंत में पहुंचेगा। अच्छा, तो संकेत भी हमरे सखी अब टेक्नीशियन में भी वही है, संकेत दे रही हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कार्यक्रम में आवागा। और साथ ही हम सखी संपूर्ण श्रोता लोग कार्यक्रम ध्यान से सुनागा, आप लोगों का भी तहे दिल से धन्यवाद देते। हाँ, हम सखी संध्या की तरफ से और हम सखी चंदा के तरफ से आप लोगों का नमस्कार, राम राम, शुभ दिन।